रशिया युद्ध हार रहा है। रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स और तो और रशिया का लीडर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान। फिर भी क्यों दुनिया के अलग अलग कोनों से खबर आ रही है कि रशिया युद्ध हार रहा है? द रीजन इज दिस मैन, जिसने पुतिन की आंख में आंख मिलाकर कहा कि यूक्रेन रशिया को 1 इंच लैंड तक नहीं देगा। ये है वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का प्रेसिडेंट। सिर्फ एक वायरल क्लिप ने इस इंसान को यूक्रेन का प्रेसिडेंट बना दिया। आधे लोग इसे दुनिया का सबसे ब्रेव प्रेसिडेंट मानते हैं और बाकी इसे एक जोकर कहते हैं। इसकी कहानी की शुरुआत कॉमेडी से होती है। बस 4 साल पहले ज़ेलेंस्की यूक्रेन के टॉप कॉमेडियन थे। उनका एक स्किट काफी फेमस था, जहां वो अपने कपड़े उतारकर अपने प्राइवेट पार्ट से पियानो बजाते थे। सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम का एक शो था जिसमें वो एक टीचर का रोल प्ले करते थे। शो का प्लॉट ये था कि ये टीचर एक दिन उठता है एंड रियलाइजेस दैट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। उसे 60% वोट्स मिले हैं। तब किसे पता था कि ज़ेलेंस्की का ये रोल लोग इतना सीरियसली लेंगे कि उसे एक्चुअल में प्रेसिडेंट बना देंगे। ज़ेलेंस्की की एक वीडियो क्लिप वायरल हो गई थी, जहां वो यूक्रेन के प्रॉब्लम्स के बारे में बेझिझक स्पीच देते हैं और तो और करप्ट लोगों को गोलियों से उड़ाते हैं। इसी क्लिप ने लोगों को इंस्पायर किया। 2019 में ज़ेलेंस्की को 72% वोट्स मिले और वो प्रेसिडेंट बन गए। कैसे? सोशल मीडिया के इस्तेमाल से। उनका पूरा कैंपेन ऑनलाइन था। तब उनके शो की वजह से उनके पास ऑलरेडी 4 मिलियन फॉलोअर्स थे। दैट्स 10% ऑफ यूक्रेन्स पॉपुलेशन। कई लोगों ने उसे यूक्रेन का डोनाल्ड ट्रम्प कहा क्योंकि इसे पॉलिटिक्स की कोई जानकारी नहीं थी। आप ही सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज नहीं, लीडरशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो सीधे एक देश का प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है? लेकिन यही इनएक्सपीरियंस उनकी ताकत बना। ज़ेलेंस्की इलेक्ट होने से पहले यूक्रेन यूरोप का सबसे गरीब देश बन चुका था। इससे पहले यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उनसे जनता तंग आ चुकी थी। उनके अगेंस्ट करप्शन के कई चार्जेस थे। इससे तो कोई भी बेटर हो सकता है। यही सोच के यूक्रेनियन पब्लिक ने एक कॉमेडियन को अपना प्रेसिडेंट बनाया। आज यही कॉमेडियन उसके देश के लिए सबसे सीरियस सिचुएशन फेस कर रहा है। 21वीं सदी में यूरोप की एक हिस्टोरिक वॉर के सेंटर में आज ज़ेलेंस्की, और वो ब्रेवली लड़ रहे हैं। पुतिन को लोग दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान मानते हैं। 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स पुतिन के एक इशारे पर लॉन्च हो सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंच सकते हैं और यूक्रेन तो रशिया के बगल में है। ये बात जानते हुए भी ज़ेलेंस्की डटे हुए हैं। अपने सिटीजन्स को कह रहे हैं कि अपने देश को बचाने के लिए वेपन्स उठाओ। ज़ेलेंस्की को यूएस ने एक चांस दिया था, युद्ध को पीछे छोड़, यूक्रेन को पीछे छोड़ भागने का। उसे कहा गया था कि आप प्रेसिडेंट हैं, आप एक लीडर हैं, आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन्होंने यूक्रेन को छोड़ने से इनकार किया, कहा कि मेरे लिए मेरा देश इम्पोर्टेंट। ज़ेलेंस्की वहीं पर रुके और तो और उन्होंने खुद हथियार उठाए। उन्होंने कहा, द फाइट इज हियर, आई नीड एम्यूनिशन नॉट अ राइड। सोचिए, इस एक कदम से उन सोल्जर्स का हौसला कितना बड़ा होगा जो अपने देश को रशिया के अग्रेशन से बचा रहे हैं। सिर्फ यूक्रेन के लोगों को नहीं, उन्होंने रशिया के लोगों को भी कहा कि एक वॉर में सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? लोग, फिर वो भले किसी भी साइड को सपोर्ट करते हो। ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये वीडियो रशिया सही है यूक्रेन इसके बारे में है ही नहीं। ये वीडियो हमें रिमाइंड करता है कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। कई बार एक वॉर में साइड चुनना बहुत डिफिकल्ट होता है। रशिया सिविलियन एरियाज में भी अटैक कर रहा है। सिमिलरली यूक्रेन में भी इस समय जिस तरह से इंडियन स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है वो कम्प्लीटली गलत है। लेकिन हमें ये याद रखने की जरूरत है कि जब शिप डूब रही होती है तो कैप्टन भागता नहीं। पुतिन ने मिलिट्री को कहा, टेक कंट्रोल ऑफ यूक्रेन, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओ और खुद डिसीजंस लो। लेकिन ऑन ग्राउंड ज़ेलेंस्की की ब्रेवरी उनका हौसला बनाए हुए है। यूक्रेन का प्रेसिडेंट रशिया के एग्रेशन को सेल्फीज के थ्रू हरा रहा है, क्योंकि ये सेल्फीज एक प्रूफ है कि वो लीडर भागा नहीं। क्योंकि असल में हमें ये समझने की जरूरत है दैट द वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। रशिया का ये अग्रेशन दुनिया याद रखने वाली है। ज़ेलेंस्की की ब्रेवरी दुनिया याद रखने वाली है। आफ्टर ऑल रशिया अमेरिका जितना तो प्रिविलेज नहीं है कि उनके वॉर क्राइम्स छुप सके। ये वॉर जितनी फिजिकल है उतनी ही साइकोलॉजिकल भी। द रियल वॉर इज वन बाय परसेप्शन। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और रशिया यूक्रेन से जीते या हारे, लेकिन रशिया परसेप्शन वॉर हार चुकी है और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।